हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव का सहखंडज अर्थात एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। और हमें एक अवयव दिया है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सहखंडज को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि यदि हमें कोई अवयव ए दिया जाता है तो उसका जो सहखंडज होता है उसे कहते हैं एडजॉइंट ए। और इसका सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले हम लिखते हैं ए एक एक, यहाँ पर आएगा ए एक दो, यहाँ पर होगा ए एक तीन, और यहाँ पर आएगा, सॉरी बच्चों, एक तीन नहीं, ये दो एक है ना, ये गलती से लिख दिया है। कितना बनेगा ये बनेगा ए दो एक, और ये आ जाएगा ए दो दो। ये ए जो एक 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 दो दो एक दो दो लिखा है इसे कहते हैं सहखंड। और सहखंड से जो हमने एक नया अवयव बनाया है, यदि हम इसका परिवर्त लेते हैं तो इसे कहते हैं एडजॉइंट ए। तो इस प्रश्न के लिए आपको यह बात याद रखना पड़ेगी। आइए अब हम क्या करते हैं, इस दिए हुए अवयव को ए के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो अवयव है वो ए के बराबर है, तो ए बराबर हो जाएगा जैसा कि प्रश्न में दिया है एक दो तीन चार। ये हमारे पास अवयव हो गए। अब हम इन सभी के सबसे पहले सहखंड निकालेंगे। तो मैं सभी अवयवों के सहखंड निकाल देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले लिखूंगा एक का सहखंड, और एक का जो सहखंड होगा उसे हम व्यक्त करते हैं ए एक एक से। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि एक और एक को जोड़ने पर क्या आएगा, सम संख्या आएगी दो, तो यहाँ पर चिन्ह हम प्लस का लगाएंगे। उसके बाद एक एक का अर्थ है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा उत्तर होगा इसका। तो कितना बचा है यहाँ पर, हमें चार मिलेगा, तो प्लस चार अर्थात चार ही होगा। फिर हम लिखेंगे दो का सहखंड, तो अवयव दो है इसका, तो दो का सहखंड लिखेंगे। इसे व्यक्त करेंगे ए एक दो से। अब एक और दो तीन होता है, तो चिन्ह माइनस का लगाएंगे। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हटा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर तीन, तो यहाँ पर माइनस तीन मिल जाएगा हमें। अगला अवयव क्या है, तीन, तो हम लिखेंगे तीन का सहखंड। तीन का सहखंड, तीन का सहखंड होगा ए दो एक। अब दो और एक तीन होता है, फिर चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि विषम संख्या है। अब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव उठाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें दो मिलेगा। उसके बाद अगला अवयव है चार, तो हम लिखेंगे चार का सहखंड। चार का सहखंड, अब चार का सहखंड को हम व्यक्त करेंगे ए दो दो से। अब दो और दो चार होता है, अर्थात चिन्ह काय का आएगा यहाँ पर प्लस का। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें एक मिल जाएगा। अब हमने ये सभी सहखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब हम ज्ञात कर सकते हैं एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं एडजॉइंट ए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एडजॉइंट ए। देखिए किसके बराबर होगा, सबसे पहले ए एक एक आएगा जो कितना है चार, फिर ए एक दो आएगा जो कितना है माइनस का तीन, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस का दो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का एक। और इसका हमें परिवर्त लेना है। जब इसका परिवर्त लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा चार, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का तीन, पंक्ति को स्तंभ बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का दो, और यहाँ पर आ जाएगा एक। तो ये हमने सहखंडज सहखंडज इस अवयव के लिए ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।